जय श्री राम। चलो, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। कल आर्टिकल जो था पिछले कल वो क्या था कि हम लोगों ने एक अर्थ के एल्टीट्यूड पे पता किया था, ऐसे हाइट पे पता किया था, पिछले कल का आर्टिकल है, ठीक है। और इसका जो रेडियस था वो कैपिटल आर माना था, लेकिन आज आर्टिकल बदल गया है। आज हमें जो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ है वो बदल के जो एल्टीट्यूड था वो बदल के अब डेप्थ आ चुका है। तो डेप्थ का मतलब है कि अर्थ के अंदर जाओगे आप लोग। तो इससे मान लो इस पॉइंट पे हम लोग डी जाएंगे अंदर, फॉर एग्जांपल ये डी हम लोग इनसाइड गए, ये आर आप लोग समझ आना रेडियस है, और ये डी इतना इतना अंदर आके इस पॉइंट पर जब जी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो जी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। ये आर्टिकल है अपना। तो एज वी नो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये हमने जान लिया है, ठीक है, पुराने आर्टिकल में। दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन surface of earth, that is gm over r square। ये बात बताना आप लोगों को, gm over r square ये सरफेस ऑफ अर्थ पे इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब दूसरा पॉइंट आप लोग देखना कि ये जो इसमें g है ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो हमेशा ही फिक्स्ड रहता है, और जो m है वो आप लोगों का मास ऑफ अर्थ है, और r आपका रेडियस है, ठीक है। आप जैसे ही इस साइड अंदर आओगे तो आपका जो नया स्फीयर बनने वाला है, जब आप डेप्थ d पे जाओगे तो जो नया स्फीयर बनने वाला है वो ये बनेगा छोटा सा, क्योंकि आप d अंदर आ जाएंगे। तो आप लोग ये देखोगे कि जो अर्थ का जो मास है वो कम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले तो इतना था। ये मान लो कोई बॉल लो, सोचो थोड़ी देर के लिए, कोई बॉल है शॉर्ट पुट मान लो जो फुल्ली फिल्ड है, ऐसे एक उसका मास, फिर उसका इतना इतना एज हटा दें अगर, तो फिर अंदर छोटा सा बोला तो उसका मास तो चेंज होगा। तो इसलिए हम लोग इस रिजल्ट को मास से डेंसिटी की फॉर्म में बदलने वाले हैं। तो क्या करेंगे, एज वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और जो मास है दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और पिछले दिन भी हमने किया है कि वॉल्यूम जो है ये स्फीयर है, तो वॉल्यूम होगी इसकी 4/3 पाई आर क्यूब, बिकॉज अर्थ की शेप हम लोग स्फेरिकल मान के चल रहे हैं। और तो मास का ये रिजल्ट बन गया है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ये है अपनी इक्वेशन 1। पुट वैल्यू ऑफ m इन दिस इक्वेशन, द g विल बिकम, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बिकम, देखिए g ओवर r स्क्वायर, और m की जगह ये सारी वैल्यू आने वाली है रो 4/3, ये नीचे आ गया, पाई का पाई r क्यूब। अब कटिंग करेंगे हम लोग, देखो r स्क्वायर से कट देना, तो सिंपल आप लोग देखें तो g की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, ठीक है। पहले 4/3 लिख दिया, फिर आप लोग पाई लिख लें, फिर रो g, ठीक है, पाई लिख लिया, रो g लिख लिया, और r का r। तो ये अपने पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही रिजल्ट है। देखना कुछ बदला नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो इधर रिजल्ट है वही ये रिजल्ट है, लेकिन इधर मास की फॉर्म में है रिजल्ट, और इधर हमने डेंसिटी की फॉर्म में रिजल्ट बदल दिया है, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। जब डेप्थ पे जाना है तो डी से डेप्थ और डी से डेंसिटी याद रखने के लिए, ये रखना कि डेंसिटी की फॉर्म में रिजल्ट बनाना है। पिछले केस में नहीं किया था हमने, मास का मास में रखा, इधर मास को डेंसिटी में बदला है। और ये आपकी इक्वेशन में आने वाली इसको इक्वेशन 2 मानो, ठीक है जी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, लेट दैट ऑब्जेक्ट इज गोइंग डी, द डिस्टेंस डी इनसाइड अर्थ, अर्थ के अंदर वो डी डिस्टेंस जा रहा है, पहले आर था पूरा, तो अब राइट, अब जो जी डी होगा दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at depth d will be, उसको मैं नाम दे दूंगा जी डी, उसके छोटा d लिख दिया उसके, ताकि पता लग सके कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ है। और रिजल्ट इधर से करेंगे तो 4/3
पाई का पाई, रो जी, और आर की वैल्यू चेंज होने वाली है। आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर माइनस डी। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर माइनस डी, और ये इक्वेशन आपकी थर्ड आने वाली है। अब आप लोग क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन, राइट, डिवाइड इक्वेशन 3 and 2 वी गेट। चलो डिवाइड करो जल्दी से और बताओ फाइनल रिजल्ट क्या जाने वाला है आर्टिकल का। देन इससे नेक्स्ट आप लोग जैसे डिवाइड करने वाले हो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को, देखिए इक्वेशन 3 क्या है कल की तरह, दैट इज जीडी डिवाइड बाय जी, ये जीडी डिवाइड बाय जी, और इधर क्या आने वाला देखो 4/3 पाई रो जी आर माइनस डी ओवर 4/3 पाई रो जी और आर आई। ये तो सेम है सारा, देखो ये सारा कट गया, इधर से 4/3 से 4/3 कट गया, तो बचा क्या, जी डी ओवर जी इज इक्वल टू, इधर से आर कॉमन ले ऊपर से, तो 1 माइनस डी ओवर आर बचेगा, और एक डिवीजन पे भी आर है, उस आर से आर कटने वाला है। तो फाइनल आंसर आपका आने वाला है जो है जी डी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ विल बी इक्वल टू, जी इस तरफ आया देखो, तो आ गया जी और 1 माइनस डी ओवर आर। अब फिर से कल की तरह ही बात आ चुकी है, अगर इसको ओपन करें तो आप लोग देखोगे, इसको जैसे अगर ओपन करें तो आप देखोगे जी आएगा और माइनस जी डी बाय आर, इसका मतलब जी की वैल्यू कितनी है 9.8, और उससे कुछ माइनस हो रहा है। अगर उससे कुछ माइनस हुआ इसका मतलब ये जो जी डी था ये और छोटा हो जाएगा, 9.8 से कम आएगा, जिसका मतलब फाइनल क्या होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डेप्थ पे जाके डिक्रीज करने वाली है। तो याद रखना, हेंस वी कैन क्लियरली सी और वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व फ्रॉम इक्वेशन, दिस इक्वेशन, दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल डिक्रीज विद डेप्थ। ठीक है जी, विद डेप्थ। तो ये फाइनल बात क्या आ गई, देखो इस चीज को इस तरह से देखो, क्लियर है, आर्टिकल क्लियर है सबको, हाँ आर्टिकल कंप्लीट अपना। अब छोटी सी बात और सुनना जो आर्टिकल से रिलेटेड ही है, पर लिखना इतने तक की एग्जाम में आएगा जितना लिखना, ठीक है। अभी सुनना बात, कल किया था हमने हाइट पे गए थे, ऐसे अर्थ थी, ऐसे सेंटर आ गया, इधर सरफेस पे हम लोग, अगर हम लोग सरफेस से ऊपर जाते हैं इस तरफ, तो आपको पता है डिक्रीज होगी, और क्या डिक्रीज होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर नीचे आएंगे तो भी डिक्रीज होगी। तो फाइनल बात माइंड में रखने वाली कि सरफेस से ऊपर जाओ चाहे सरफेस से नीचे जाओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल डिक्रीज, जो काम की बात आ रही है। अब इसका अगर मैं बोलूं कि यार ग्राफ बनाओ, बाय चांस पूछा जाए कि कैसा ग्राफ कैसा होने वाला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डिस्टेंस के साथ, ये ग्राफ आप लोग बना सकते हो। तो मान लो ये g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये अपना r है, पॉइंट ओ सपोज करें सेंटर है, ये जी पॉइंट ओ क्या है, सेंटर है, किसका सेंटर, अर्थ। तो आप लोग याद रखना, जैसे अर्थ थी ऐसे, जो इसका ग्राफ कैसे माइंड में रखना आपने, देखो जब हम लोग इधर से अंदर आए तो डिक्रीज किया ना, जब इधर से अंदर आए तो डिक्रीज किया ना, सेंटर की तरफ आए। अब सपोज करो तुम सेंटर से सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ जाओगे तो क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज। सेंटर से सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ चले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये इंक्रीज करेगी किस पॉइंट तक, सरफेस तक। तो सपोज करें इस तरफ ये जो डिस्टेंस है ये आप लोगों का r इस पॉइंट तक आता है, और r का मतलब क्या है, दैट इज सरफेस ऑफ अर्थ। अगर इधर r है ये डिस्टेंस, इट मींस ये सरफेस ऑफ अर्थ को शो कर रहा है, सरफेस ऑफ अर्थ। तो होगा क्या, सरफेस ऑफ अर्थ तक ये इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज विच मींस ऐसे ग्राफ होता है इंक्रीज का। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंक्रीज का ग्राफ ये होगा। अब जैसे ही तुम इधर से दूर जाना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा बताओ, सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाओगे तो क्या होगा, डिक्रीज करेगी, और डिक्रीज, ठीक है, बोलने का मतलब कि r बढ़ेगा और g की वैल्यू कम होगी।
आर इंक्रीज किया, जी की वैल्यू कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है इस तरह से, ठीक है। ये ग्राफ आप लोग याद रख सकते हैं। दिस इज द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी के साथ एक और छोटा सा आर्टिकल आता है आपका कि वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद शेप ऑफ अर्थ। देखिए, आर्टिकल करते समय हमने क्या किया, आर्टिकल करते समय हमने अर्थ को स्फेरिकल मान के चले थे, लेकिन अर्थ स्फीयर की फॉर्म में नहीं है, इलिप्टिकल फॉर्म में है, ठीक है, इलिप्स की फॉर्म में। पूर्ण गोला नहीं है, गोला, गोला समझते हो ना, मतलब स्फीयर की फॉर्म में नहीं है, लेकिन आर्टिकल में हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद शेप ऑफ अर्थ, विद शेप ऑफ अर्थ। तो अगर शेप ऑफ अर्थ की बात करें तो अर्थ इलिप्टिकल है, थोड़ा ज्यादा इलिप्टिकल मैंने शो कर दिया ताकि तुम कंसेप्ट समझ सको। इस चीज को बोला जाता है इक्वेटर। आप लोगों ने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, इक्वेटर, पता नहीं बात आप लोगों को। और इधर आते हैं आपके पोल्स, ये पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अब हमें यह पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, gm/r² होता है। As we know that acceleration due to gravity is equal to gm/r²। देखिए, g is constant, m mass of earth is constant, ठीक है। r क्या है, r is the distance from the center of the earth। अब आप लोग इधर देखना, अगर g पोल पे बात की जाए और g की बात इक्वेटर पे की जाए, इसमें पोल पे और इक्वेटर पे बात की जाए, ये आपके इक्वेटर्स हैं और पोल आपके लिए एक्सट्रीमेंट्स हैं इस तरह से। और ये आप लोग सेंटर मान के चले, सपोज के ये सेंटर है, ठीक है, अर्थ के बिल्कुल ये एक्सिस अर्थ के बिल्कुल सेंटर से पास हुई है, ये भी बिल्कुल सेंटर से पास हुई है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये सेंटर है, ठीक है। अब इस रिलेशन से ये पता लग रहा है कि अगर r की वैल्यू ज्यादा होगी तो g की वैल्यू कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। r की वैल्यू ज्यादा तो g की वैल्यू कम, तो r की वैल्यू ज्यादा तो g की वैल्यू इधर कम। बात आई समझ, r की वैल्यू ज्यादा, इधर देखो r ज्यादा है, इधर r की वैल्यू कम है, छोटा डिस्टेंस है पोल के लिए। इक्वेटर जो है वो ज्यादा लंबे होते हैं इधर से सेंटर से, इधर r की वैल्यू बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर कम होगी। तो फाइनल बात ये आ जाती है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वेटर एट इक्वेटर इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लो, बाकी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी।